एक नाम की दो बहू। सुमित्रा देवी के घर का माहौल आज कुछ ज्यादा ही अजीब था। सुमित्रा की दोनों बहू में से जहां बड़ी बहू खुशी से नाच रही थी, वहां छोटी बहू अपना माथा पकड़े कुर्सी पर बैठी हुई थी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर क्या वजह हो सकती है जिसके कारण एक बहू खुशी से नाच रही है और दूसरी बेचारी दुख में अपना सर पकड़ के रो रही है। आइए इस कहानी को हम शुरू से जानते हैं। सुमित्रा देवी के दो बेटे थे, जतीन और सुमित। बड़े बेटे के लिए दुल्हन कविता को अपने घर लाते समय सुमित्रा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी बहू भी बड़ी की हम नाम ही आएगी। कहने का मतलब यह है कि सुमित्रा की दोनों बहुओं का नाम एक ही था। छोटी बहू का नाम था कविता और बड़ी बहू का नाम था कविता। अब इन कविताओं के समंदर में सुमित्रा देवी की जिंदगी तो ऐसे गोते लगाने लगी कि वो बेचारी बिल्कुल पस्त ही हो गई। छोटे बेटे सुमित की शादी के कुछ दिन बाद, अरे इतनी गर्मी है बाहर, लग रहा है आग बरस रही है। कविता बेटा एक गिलास पानी तो लाना जरा। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई पानी लेकर नहीं आता तो सुमित्रा देवी फिर से गरजती हुई आवाज में कहती है, अरे कान में तेल डाल रखा है क्या दोनों ने? पानी मांगा है, आवाज नहीं आ रही क्या? क्या बात हो गई मम्मी जी, अब चिल्ला क्यों रही है? अरे आदमी प्यास से मर जाएगा, उसके बाद पानी ला कर दोगी क्या तुम दोनों? अरे कविता, मम्मी जी ने पानी मांगा था, तुमने लाकर क्यों नहीं दिया? तुम्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? आवाज क्यों नहीं सुनाई देगी? मैं बहरी हूँ क्या? लेकिन मम्मी जी ने कहा कविता बहू पानी लेकर आ। मुझे लगा शायद आपको बुला रही होंगी, इसलिए मैं कपड़े धो रही थी तो चुपचाप अपना काम करती रही। अच्छा, बस मेरा ही नाम कविता है? तुम्हारा नाम क्या है? अनारकली? कविता ही नाम है ना तुम्हारा भी? तो ऐसा कैसे सोच लेती हो कि जब काम के लिए बुलाया जाएगा तो बस मुझे ही बुलाया जाएगा? हाँ, ये बहुत जरूरी काम है। पहले एक दूसरे के बाल पकड़कर फैसला कर लो कि मैंने पानी किससे मांगा था। पानी का क्या है, जिसे प्यास लगी होगी वो खुद लेकर पी लेगा। ठीक कहा ना मैंने? आपने देखा ना मम्मी जी, भाभी कभी भी किसी काम के लिए अपनी जगह से हिलना ही नहीं चाहती। बस काम को मेरे ऊपर टालकर खुद आराम से बैठकर पूरा दिन बिस्तर तोड़ती हैं। और इस बात की गवाही तो इनका टोकरी की तरह लटकता पेट भी दे रहा है कि ये दिन भर में बस दो ही काम करती हैं, एक जी भर के खाना और दूसरा बिस्तर पर बैठकर टीवी देखना। अरे हम खाते पीते घर के हैं, इसलिए पेट निकल रहा है। मेरी सेहत से जलना ना बंद कर दो। देखो तो जल जल कर कैसे सूख के कांटा हुई जा रही हो। तुम ना बस अपनी फिक्र करो। तुम्हें देखकर यही लगता है कि जैसे तुम्हें यहाँ खाना ही नहीं मिलता। मैं समझ गई भाभी, ऐसी सोचना सिर्फ आपकी ही हो सकती है। मैं सूख कर कांटा नहीं हो रही हूँ, इसको फिटनेस कहते हैं। और इस फिटनेस के लिए मैं रोज 1 घंटा योगा करती हूँ, बैलेंस डाइट लेती हूँ। आपकी तरह नहीं कि पूरा दिन बस जंक फूड खाते रहो। एक काम बता दो, उसे करने में तो दोनों को जैसे मौत आती है और लड़ने के लिए इन दोनों के पास पूरा दिन बस टाइम ही टाइम है। बहस तो चाहे जितनी करा लो, लेकिन काम के लिए मत कहो इनसे, क्योंकि वो कहावत है ना, अंधे के आगे रोए और अपने ना खोए। पता नहीं किस शुभ घड़ी में मैं ये हम नाम सुंदर नगीने ढूंढ कर अपने घर लाई थी। किस्मत ही फूट गई मेरी तो। बेचारी सुमित्रा देवी अपनी किस्मत को कोसती हुई रसोई में जाकर खुद पानी लेकर पी लेती है। अरे अरे रुकिए जरा, कहानी तो अभी बस शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। कविता, अपना दूध लेने के बाद बाकी का दूध फ्रिज में रख देना, नहीं तो खराब हो जाएगा। अगले दिन सुबह जब सुमित्रा रसोई में पहुंची तो भगोने में फटा हुआ दूध सुमित्रा का मुंह चिढ़ा रहा था। एक नाम की दो बहू आ गई है, लेकिन मजाल है जो कोई एक भी काम की बात सुन लेती हो। पूरा दूध बेकार हो गया। मैं तो तंग आ गई हूँ इन दोनों से। अब अगर पूछूंगी कि दूध फ्रिज में क्यों नहीं रखा तो दोनों एक दूसरे के सर पर टोपी पहनाना शुरू कर देंगी। कुछ दिन बाद, बहू ये देखो, उर्मिला जीजी ने प्योर सिल्क की साड़ी भिजवाई है। कह रही थी कविता को देते ना। लाइए पापा जी, जरूर मेरे लिए ही भिजवाई होगी। क्यों? कविता तो वो मुझे कहती है, आपको तो बड़की कहती है ना। ये साड़ी मेरी है। अच्छा जी, साड़ी लेने के लिए तो दोनों कविताएं भागती हुई यहाँ आ गई। अगर अभी इन्होंने एक कप चाय पिलाने के लिए आवाज लगाई होती ना तो दोनों गूंगी बहरी बनकर एक दूसरे की तरफ देख रही होती। छोटी बहू ने आओ देखा न ताओ साड़ी लेकर जाने लगी। तभी ससुर जी ने आगे कहा, अरे पूरी बात तो सुन लो तुम दोनों।
दीदी ने कहा दूसरी को ये 5,000 का लिफाफा दे देना, हम साड़ी लेने बाजार नहीं जा पाए थे। है 5,000? हाँ आप ठीक कह रही थी भाभी। ये लो, ये साड़ी आपकी है, मेरे लिए लिफाफा दिया होगा। आई बड़ी मुझे साड़ी थमाने वाली। अब तूने साड़ी उठाई है ना तो साड़ी तू ही लेगी। लाइए पापा जी, वो 5,000 मुझे दे दीजिए। दोनों बहुओं ने ये रोज का रवैया बना लिया था। जहाँ काम की बात आती, कोई चाहे लाख कविता कविता चिल्लाए, दोनों बहू अनसुनी करके अपना काम करती रहती। और जहाँ कुछ मिलने की बात होती तो लपक कर दोनों अपनी दावेदारी दिखाने आ जाती। सास सुमित्रा दोनों बहुओं के इस रवैये से इतनी परेशान हो चुकी थी कि अब उसने उन्हें सबक सिखाने का निर्णय ले लिया था। अगले दिन, कविता बहू, देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। सास की बात सुनकर दोनों बहुएं बाहर आती हैं। मैडम, मैं सैंपल कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। आपकी सासू माँ ने घर में सबके लिए रूटीन टेस्ट बुक किया है। सास के कहने पर दोनों बहू और घर के बाकी सदस्य ब्लड सैंपल दे देते हैं। अगले दिन जब ब्लड रिपोर्ट आई तो छोटी बहू के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। अरे मेरी रिपोर्ट्स में तो बहुत हाई शुगर बता रहा है, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई, ज्यादा नाटक करने वाले लोगों के साथ ऐसा ही होता है। बहुत नाटक रहता था ना तुम्हारा फिटनेस का, अब क्या हुआ? कहाँ गई सारी फिटनेस? मिठा नहीं खाऊंगी, तला हुआ नहीं खाऊंगी, हाई कैलोरी नहीं खाऊंगी। अरे खाने से ही तो जान आती है, और तुम खाती क्या हो ये घास फूस के अलावा? तभी तो बोल रही हूँ, मीठा मैं खाती नहीं। रोज सुबह 5 बजे उठकर योगा करती हूँ और जंक फूड को हाथ भी नहीं लगाती। मेरी रिपोर्ट इतनी खराब कैसे आ सकती है? इतना हाई शुगर और कोलेस्ट्रॉल। मुझे तो ये रिपोर्ट देखकर ही चक्कर आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ छोटी बहू अपना सर पकड़कर बैठी थी, गोल मटोल बड़ी बहू फुटबॉल की तरह उछलते हुए अपनी अच्छी सेहत का जश्न मना रही थी। मम्मी जी देखा आपने, मैं ना कहती थी ये सब डाइटिंग योगा वोगा कुछ नहीं होता इससे। अरे दुनिया में इंसान बनकर जन्म लिया है तो जमकर खाओ, और जीवन का असली आनंद तो मीठे में ही छुपा है। और आज अच्छी सेहत की खुशी में मैं अपने आप को 1 किलो जलेबी की दावत देने वाली हूँ। 1 किलो जलेबी तो अकेली खाएगी? हाँ मम्मी जी, अब आपको और बाबूजी को तो मीठा खाना मनाया, और बेचारी कविता के लिए तो इस समय मीठा जहर की तरह है। इस बेचारी को तो उबला खाना ही हजम नहीं हुआ, ये जलेबी लड्डू पचाना इसके बस की बात ना है। इसलिए 1 किलो जलेबी मैं अकेले ही खाने वाली हूँ। जब से बड़ी बहू की रिपोर्ट्स आई थी, वो छोटी को नीचा दिखाने के लिए हर समय कुछ न कुछ तला भुना या मीठा खाकर उसे जलाने की कोशिश किया करती थी। देख कविता, तू चिंता मत कर, मैं रोज दिन में दोनों समय तुझे करेला खिलाऊंगी। देखना कैसे तेरा शुगर नॉर्मल से भी नीचे पहुंच जाता है। सच में करेला खाने से शुगर चला जाएगा? अरे तू बस देखती जा। सास सुमित्रा अब बिना तेल मसाले का करेला हल्के से नमक में पकाकर उसकी सब्जी बनाती और छोटी को खाने के लिए देती। छी, मैं ये नहीं खा सकती। अरे बेटा, इसे दवा समझकर खा ले, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। छोटी बहू को ठीक करने की जिम्मेदारी सुमित्रा ने अपने कंधों पर ले ली थी। वो नाश्ते में भी उसे करेला और लौकी का जूस पीने को देती और लंच डिनर में सूखी रोटी और करेला खिलाती। इधर नॉर्मल रिपोर्ट आने के बाद से बड़ी बहू ने एक भी दिन सामान्य खाना नहीं खाया था। पूरी, कचौड़े, पराठे, पकोड़े, बस हर समय वो यही खाती दिखाई दे रही थी। 2 सप्ताह बाद, अरे छोटी बहू, ये क्या हो रहा है तुझे? अरे कोई से अस्पताल लेकर चलो। इधर सुमित्रा चक्कर खाकर गिर चुकी छोटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। तभी सास को पता चलता है कि बड़ी बहू भी घबराहट होने के कारण परेशान है। कुछ देर में बड़ी बहू भी अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल में डॉक्टर दोनों के फिर से टेस्ट कराते हैं और रिजल्ट देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे आपकी बॉडी में तो शुगर बहुत ही कम हो गया है। वेरी लो शुगर होने की वजह से आप चकरा कर ऐसे गिर पड़ी। रुकिए, मैं अभी आपके लिए ORS मंगवाता हूँ। लेकिन अभी 15 दिन पहले तो मेरी शुगर आसमान छू रहा था। कोलेस्ट्रॉल ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रखी थी और अब मेरा शुगर इतना कम हो गया कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है। मुझे आपकी रिपोर्ट देखकर ऐसा नहीं लगता कि आपको कभी भी शुगर या कोलेस्ट्रॉल हुआ होगा। अरे ब्लड प्रेशर भी बहुत लोअर साइड पर है। आप तो कुछ अच्छा खाइए पीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। शरीर में ऐसा लगता है बिल्कुल जान ही नहीं है। मुझे चक्कर से आ रहे। अरे डॉक्टर, कोई बताएगा क्या आया है ऐसा मेरी रिपोर्ट्स में? यही कि आपने अब अगर एक भी कचौड़ी खाई तो आपका ऊपर जाने का टिकट कट जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप?
अरे मैं तो बहुत हेल्दी हूँ, शुगर बीपी कोलेस्ट्रॉल सब एकदम सही है मेरा। सब कुछ लिमिट से बाहर है आपका। अरे किस बेवकूफ ने कह दिया कि आप एकदम हेल्दी है? आपके इस थुलथुले शरीर को देखकर अंधा भी बता सकता है कि आपने इस मोटापे में दसियों बीमारी छिपा रखी है। फिलहाल तो आपका बीपी इतना हाई है कि आपको आज हॉस्पिटल में एडमिट रहना ही पड़ेगा। आपके बीपी पर हम लोग शाम तक कड़ी निगरानी रखेंगे और दवाइयों से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे से अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा ना तो फिर भगवान ही आपका मालिक है। दोनों बहुओं को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हुआ क्या, ये सब क्या गोलमाल है। तभी सास सुमित्रा हंसते हुए वहां आती है। अरे नाम तो तुम दोनों का कविता ही है ना, तो क्या फर्क पड़ता है किसने कौन सी रिपोर्ट पढ़ी? क्या हुआ, नहीं समझे अब तक? मैंने ही तुम दोनों की रिपोर्ट्स एक्सचेंज कर दी थी ताकि तुम दोनों को सबक मिल सके कि नाम एक होने से काम या जिंदगी भी एक सी नहीं हो जाती। तुम दोनों की अलग अलग जिंदगी है, ना तुम छोटी की जिंदगी जी सकती हो और ना छोटी तुम्हारी। ठीक वैसे ही ना तुम उसकी दवाइयाँ खा सकती हो और ना ही वो तुम्हारी। अभी भी तुम्हें समझ में आ गया? या जैसे तुम काम आपस में बदलती हो वैसे ही दवाइयाँ भी आपस में बदलवा दूं? अरे मम्मी जी, हम सब समझ गए, अब प्लीज हमारी दवाइयाँ मत बदलना। हम मानते हैं हमने अपने नाम का बहुत फायदा उठाया और आपको बहुत परेशान किया, लेकिन आगे से हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे।